समाप्ति, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो। खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो। खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो। खुशी खुशी दिन की शुरू Very good morning, everyone. गुड मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग। Good morning, मैम। मैं निधि ठीक हूँ। Okay. So, meanwhile, everyone joins in. May I request you to please switch on the videos, all those who have joined. And how was your yesterday? वेरी नाइस। Anything you use the things that you have learned in the yesterday session, and anything you watched, your thoughts, or you saw something, you did an observation about your daily routine, anything done for anyone? Might be अभी बहुत early है ऐसा? Yes, maybe. हाँ जी? Maybe it's too early. Yeah, I understand. Did you check the recording? You were not there Yeah, yesterday. yesterday I checked. Okay, please.
So let us start with today's practice. Meanwhile, everyone will join in between. Is the screen visible? So today we are going to start a magical book. Till yesterday we have covered ये जो अभी जितना भी चल रहा है process like sharing the base और history share करना ये जो कुछ भी था, it was like the main purpose of these initial sessions is that कि हमारी जितनी भी curiosities हैं, जितने भी logical questions होते हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे settle हो जाए. क्योंकि जब आप हम लोग डे वन जब हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तब तक जो भी हमारे डाउट्स इन अभी है कि जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी हमें लग रहा है ऐसा क्यों वैसा क्यों, हमारा लॉजिकल माइंड बोलता है ऐसा तो होता ही नहीं है. जैसे हमने मैजिक की बात करी, मैजिक तो होता ही नहीं है. तो ये जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं वो इन दिनों में सेटल डाउन हो जाए. तभी वी आर रिक्वेस्टिंग कि अगर कहीं पे कोई डाउट आता है, कोई थॉट आता है जो आपको लग रहा है कि वो क्लियर नहीं हो रहा, गेट इट क्लियर, ताकि व्हेन यू गो एंड स्टार्ट द प्रैक्टिस ये जो सारे लॉजिक्स हैं वो सेटल डाउन हो जाए और आप पूरी तरीके से सरेंडर करके यू कुड स्टार्ट द प्रैक्टिस. सो दिस इज the reason of having these 0 day practices sessions basically. So इस पिक्चर में if we decode, एक काउच है, काउच के साथ टेबल है, टेबल पे बुक्स है, मतलब रीडिंग अच्छी है. Then a cup of coffee is there, globe है which is showing the entire world, and the book is on the couch and जहाँ से glitters निकल रहे हैं. So if I say magic book है जहां से आप रीड करना स्टार्ट करते हैं, सिट कंफर्टेबली, एंजॉय द प्रोसेस, एंड दिस इज ग्लोबली एक्सेप्टेड. मैजिक बुक एक ऐसी है जो मिलियंस में ट्रिलियंस में सेल होती है एंड इट इज एक्सेप्टेड ग्लोबली. हर लाइक एंटायर प्लैनेट में ये एक्सेप्ट हो चुकी है. As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them. John F. Kennedy. सॉरी टू डिस्टर्ब यू, ये थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे इसको और वर्ड्स. इंक्रीज करो. हाँ Okay. जी. अभी ठीक है? थैंक यू. बेटर है? हाँ जी है. Okay. So, the 35th president of United States, he said, as we express our gratitude, we must never forget that great highest appreciation is not to utter words, but to live by them. मतलब ग्रैटिट्यूड देना, किसी को अप्रिशिएट करना, किसी को थैंक यू बोलना, उसके प्रति अपनी कृतज्ञता, अपने फीलिंग्स को, अपनी ये फीलिंग को एक्सप्रेस करना खाली वर्ड से एक्सप्रेस करने से नहीं होगा. खाली आप थैंक यू बोल दो उससे नहीं होगा. जब तक यू लिव बाय देम मीन्स जब तक आप उसको दिल से नहीं बोलोगे, जब तक आपके उस थैंक यू में, उस ग्रेटफुलनेस में, उस अप्रिसिएशन में जब तक वो फीलिंग्स आप नहीं डालोगे, देन ये अप्रिसिएशन वो जस्ट एक कहने की बात हो जाएगी. इट वोंट बी कंसिडर्ड एज एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड. तो जैसे बोलते हैं ना, थैंक यू बोल के चले गए, लठ मार के चले जाते हैं, तो वो लठ मारने से ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं होगा. ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस होगा जब आप वो दिल से बोलते हैं, जब आप खुद फील करके बोलते हैं. तो इससे हम ये से कि फीलिंग इज मस्ट. तो इट इज नॉट ओनली द वर्ड्स, फीलिंग्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है. In this book, there are 28 magical practices that have been specifically designed so that you learn how to use gratitude's magical power to revolutionize your health, money, job, and relationships, and make your smallest desires and your biggest dreams come true. हमारे जितने भी ड्रीम्स होते हैं, हमारे जितने भी डिजायर्स होते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट होती है, या जो हम भी अपनी लाइफ जी रहे होते हैं, वो इन 4 सर्कल्स में घूम रही होती है. हेल्थ में, मनी में, करियर जॉब में, और रिलेशनशिप्स में. आप खुद सोचो, आप अभी भी कुछ चाहते हो, आपका कुछ चाहना और आपकी कुछ कंप्लेन, दोनों की दोनों ना इन्हीं चीजों में रिवॉल्व करेगी. या तो वो फाइनेंस को लेके, मनी को लेके होगा, या वो आपके करियर और जॉब में होगा, या आपकी वो हेल्थ को रिलेटेड होगा, या फिर रिलेशनशिप होगा. इसके बाहर कुछ है ही नहीं.
जो है वो सब कुछ इसी के अंदर आ जाता है। सो ये जो बुक है इसमें 28 डेज की प्रैक्टिस होती है, और इसमें इस तरीके से डिजाइन करी गई है ताकि हम समझ पाए कि जो ग्रैटिट्यूड है, जो ग्रैटिट्यूड की जो पावर है, वो हम किस तरीके से अपनी हेल्थ में यूज करें, अपने मनी में, जॉब में और रिलेशनशिप्स में यूज करें। कैसे यूज करें? अगर हमारा हेल्थ का कोई चैलेंज है या ब्रेकडाउन है, हम उसको कैसे ओवरकम करें। हमारे कुछ मनी के अंदर, हमारे कोई फाइनेंस को लेके ब्रेकडाउन है, हम उसको कैसे ओवरकम करें। हमारे रिलेशनशिप में कहीं पे हमारी अटक है, कहीं पे कोई भी रिलेशनशिप, नियर फार, कहीं पे भी कोई रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में अटक है, उसको कैसे इंप्रूव करें। तो हमारी छोटी से छोटी डिजायर और बड़े से बड़ा ड्रीम हम वो कैसे यूज कर सकते हैं। अब जैसे कल एक हम लोग बोलते हैं, मेरे को कोई अपना कंसर्न बताना है तो मैं उसको बोलती हूँ मुझे प्रॉब्लम है, मुझे ये पेन है। ठीक है। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग कौन से वर्ड्स यूज कर रहे हैं, बिकॉज हमने डे जब हमने स्टार्ट किया था हमने पढ़ा था कि हमारे जो थॉट्स और हमारे वर्ड्स हैं वही हमारा फ्यूचर क्रिएट करते हैं। दैट इज हाउ वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ, बिकॉज वॉट एवर वी थिंक एंड वॉट एवर वी स्पीक, इट इज गोइंग टू क्रिएट आवर फ्यूचर। नाउ आप सोचो, जो ये सारे वर्ड्स हम यूज करते हैं उनमें एनर्जीज होती हैं, तभी वो रियल कन्वर्ट होती है ना, क्योंकि एनर्जीज होती है सारा। हमारे अंदर भी एनर्जी से, हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो भी पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ है, और यूनिवर्स में भी एनर्जी है। ये सब कुछ एनर्जी चला रहा है। अब अगर हम नेगेटिव वर्ड्स को ज्यादा यूज करेंगे तो हम उसकी नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब अगर मुझे बताना है, मुझे आपको ये बताना है कि फॉर एग्जाम्पल आज मैं सेशन नहीं ले पाऊंगी, मेरे को थ्रोट में पेन है। अब मैं अगर ये बोलूंगी थ्रोट में पेन है, पेन एक ऑलरेडी नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ वर्ड है। ठीक है। तो जब हम पेन यूज करते हैं, पेन वर्ड यूज करते हैं, तो हम नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि सदियों से इस वर्ड को हमेशा एक नेगेटिव पार्ट से रिलेट किया गया है, तो दुनिया भर की एनर्जी पेन वर्ड में है हाईएस्ट। ठीक है। तो अब मुझे आपको ये भी बताना है कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बट मेरे को कोई नेगेटिव वर्ड भी यूज नहीं करना है, तो मैं क्या यूज करूंगी? मेरे थ्रोट में ब्रेकडाउन है। ब्रेकडाउन अभी इतना नेगेटिव एनर्जी उसमें नहीं है। ब्रेकडाउन मीन्स हाँ ठीक है, सब हल्का सा डाउन है, अभी अप हो जाएगा। ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये जो अपने नेगेटिव वर्ड्स हैं उनको चेंज करके हमें वो वाले वर्ड्स यूज करने हैं जो हम लोग बता भी देंगे कि हमें कुछ है, और हमें उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो अगर मेरे को कोई हेल्थ में ब्रेकडाउन है तो मैं ग्रेटिट्यूड करूंगी, मेरे को मनी में ब्रेकडाउन है तो मैं ग्रेटिट्यूड करूंगी, कोई भी मेरा रिलेशनशिप को लेके ब्रेकडाउन है तो मैं ग्रेटिट्यूड करूंगी। सो हम इस बुक में ये समझेंगे कि ये सारे जो ब्रेकडाउन है उनको ओवरकम कैसे करना है। You will also learn how to practice gratitude to resolve problems and transform any negative situation. So हमारे जो भी breakdowns हैं हम लोग उसको किस तरीके से break through में convert करें। तो breakdown का opposite क्या हुआ? break through। हमें क्या चाहिए? break through। तो breakdown को break through में convert करना कैसे है वो हम इन 28 days में समझेंगे। You will be captivated while you read this life-changing knowledge, but without practicing what you learn, the knowledge will slip through your fingers and the opportunity that you attracted to easily change your life will be gone. To ensure this doesn't happen to you, you need to practice over 28 days. You need to practice gratitude over 28 days so that you impregnate yourselves and your subconscious mind with it. Only then it will change your life permanently. So अब जैसे हम लोग, अब हम रोज पढ़ रहे हैं, रोज हमारे सामने कुछ नई ओपनिंग है, रोज हमें कुछ ऐसा समझ में आता है, कुछ ऐसा पढ़ते हैं जो हमको लगता है हमें पता ही नहीं था, और ये कितना पावरफुल है या कितना पॉजिटिव चीज है और हमें पता नहीं थी। तो डेली हम लोग ये नॉलेज गेन करेंगे। ठीक है। बट अगर हमने ये नॉलेज को हमारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में कन्वर्ट नहीं किया, मतलब हमने प्रैक्टिसेस नहीं करी, तो ये नॉलेज कुछ ही दिनों में हमारे हाथों से निकल जाएगी। जैसे मुट्ठी में रेत होती है, रेत निकल जाती है, ऐसे ये निकल जाएगी अगर हमने प्रैक्टिस नहीं करी। तो अब हुआ क्या? हमने पढ़ा, हमने पॉजिटिविटी करी, 28 दिन तक तो हम लगे रहे। ठीक है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहे तो हमारे लाइफ में थोड़े बहुत चेंजेस में आने लग जाएंगे, तो हम लोगों ने पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करनी तो शुरू कर दी, पर वो बहुत इजीली चली जाएगी अगर हमने वो प्रैक्टिस नहीं करी।
तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ना कि हम अपने जो जो ब्रेक थ्रूज कॉज कर सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज हम इजीली मिस कर जाएंगे अगर हमने प्रैक्टिसेस के ऊपर ध्यान नहीं दिया। एंड डेली प्रैक्टिस विल इंश्योर कि हमारे सारे सबकॉन्शियस माइंड को लेके हमारे सारे सेल्स में ये एक तरीके से इम्प्रेग्नेंट हो जाए, मीन्स कि हमारी सेल उसको एब्जॉर्ब कर ले कि हाँ दिस इज ओनली वे टू लिव द लाइफ विद ग्रैटिट्यूड। तभी हमारी लाइफ जो है वो परमानेंटली चेंज होगी। These practices are designed to be completed over 28 consecutive days. 28 consecutive days means इसमें ब्रेक नहीं होगा। तो हम स्टार्टिंग में हमने सोचा था कि 28 हमारा संडे ऑफ होगा, बट संडे ऑफ नहीं होगा। वन ऑफ द रीजन कि वी वांट दिस बुक टू बी कंप्लीटेड बिफोर दिवाली, ताकि हमारी दिवाली पे हम लोग कुछ रिजल्ट्स एंजॉय कर सके। सो द सेशंस विल बी ऑन संडे ऑल्सो। अगर कोई लाइव अटेंड नहीं कर पाता तो रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, बट द सेशंस विल बी डेली। This allows you to make gratitude a habit and a new way of life. Practicing gratitude in a concentrated effort over consecutive days guarantees that you will see the magic take place in your life and fast. So, ये जो 28 डेज हम जब डेली करते हैं तो हमें ग्रैटिट्यूड को एक हैबिट फॉर्म करने में इजी होता है। और जब हम हैबिट लेंगे, ये तो साइकोलॉजी भी बोलती है ना, लगातार 21 डेज करो तो एक हैबिट फॉर्म होनी शुरू होती है। ठीक है, सो यहाँ पे 28 डेज में ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस फॉर्म होनी शुरू होती है। और लगातार जब हम करते हैं तो ये इसके रिजल्ट्स फास्ट होते हैं। और यू विल, अब ये 28 डेज के अंदर ही यू विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग मैजिक इन योर लाइफ। within each magical practice is a wealth of secret teachings that will expand your knowledge in tremendous way. In each practice, you will understand more and more about how life works and how easy it is to have the life you have dreamed of. So, डेली हम लोग जो भी टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें कुछ ना कुछ ऐसा निकल के आएगा जो हमें पता नहीं है। एंड दोज विल बी द सीक्रेट्स, क्योंकि यही जो सीक्रेट्स हैं यही हमें नहीं पता। और एक बार जब हम प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे हमें तब हमें लगेगा अच्छा इतना इजी था ये, अपने ड्रीम को पूरा करना इतना इजी था, अच्छा अपनी हेल्थ को रिकवर करना इतना इजी था, अच्छा मुझे अपने जॉब में ये सब चीजें सॉर्ट डाउन करना इतना इजी था। सो ये सब चीजें जब हम प्रैक्टिस करने लगेंगे तब हमें खुद को लगेगा कि ये लाइफ इतनी इजी थी और कॉम्प्लिकेटेड हमने ही बना रखी। अपने ड्रीम्स को पूरा करना बहुत सिंपल है, हमने ही उसके अंदर इतना झोल झाल करके रखा है। So once we start practicing, we will be able to live the life which we dream of. The first 12 practices use the magical power of gratitude for what you have now and for what you have received in the past, because unless you are grateful for what you have and what you have received, the magic won't work and you won't receive more. These first 12 practices will set the magic of gratitude into motion immediately. तो वो बता रहे हैं ये जो 28 चैप्टर्स हैं वो किस तरीके से डिवाइडेड हैं। इनिशियली जो 12 डेज हैं उनमें हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे वो हम लोग ग्रैटिट्यूड करेंगे जो हमारे पास है। मेरे पास आज की लाइफ में जो है मैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड करूंगी। एंड आई विल डू ग्रैटिट्यूड ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव रिसीव्ड इन द पास्ट। बचपन से लेके आज तक, पास्ट कल भी होता है, तो बचपन से लेके कल तक मुझे जो भी मिला मैं उसका ग्रैटिट्यूड करूंगी। और मैं आज अपने प्रेजेंट का ग्रैटिट्यूड करूंगी कि मेरे पास आज क्या है। क्योंकि जब तक हमारे पास जो है और जो हमें मिल चुका है हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होंगे तब तक मैजिक विल नॉट स्टार्ट। क्योंकि रूल क्या है, गिव एंड टेक, देना है फिर लेना है। तो जब हम ये सारे पास के ग्रैटिट्यूड शुरू करेंगे तब हम एक बेस बनाना शुरू करेंगे ग्रैटिट्यूड के सर्कल का। और इसमें इट्स लाइक कि जो 12 डेज की जो हम लग के प्रैक्टिस करते हैं अपने पास्ट की एंड प्रेजेंट की, वो ग्रैटिट्यूड का सर्कल जो है वो मोशन में लाना स्टार्ट कर देता है। The next 10 practices use the magical power of gratitude for your desires
dreams, and everything you want. So, through these 10 practices, you will be able to make your dreams come true and you will see the circumstances of your life magically change. So, अभी ये जो 12 days की प्रैक्टिस है ना, आप इसको समझो कि हम लोग कमा रहे हैं, लाइक वी आर अर्निंग. हम क्या अर्न कर रहे हैं? हम ग्रैटिट्यूड की कमाइयां कर रहे हैं. हम लोग ग्रैटिट्यूड इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि यही जो ग्रैटिट्यूड हमारे गोल में इकट्ठा होएगा, यही हम यूज करेंगे अपने आगे डिजायर्स को पूरे करने के लिए. तो ये जो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी हम अपने अंदर भर रहे हैं, 12 दिन में हम लोग कमाई, लाइक वी विल बी कलेक्टिंग द ग्रैटिट्यूड. एक लेमैन में हम लोग कमाएंगे और फिर अगले 10 दिन में हम लोग अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए उस ग्रैटिट्यूड को खर्च करेंगे. फिर हम कमाएंगे, फिर हम वही ग्रैटिट्यूड खर्च करेंगे और इस तरीके से हम अपने ड्रीम्स को पूरा करेंगे. तो ये जो 12 डेज के बाद जो 13th डे से स्टार्ट होता है डे 23 तक, वो जो है प्रैक्टिसेस, वो है आपकी ड्रीम्स एंड डिजायर्स को पूरा करने के लिए. तो यहाँ से डे 13 से आपको अपनी लाइफ में बहुत मेजर, आपके ड्रीम्स को लेके मेजर इंप्रूवमेंट होनी आपको दिखाई देगी. The last 6 practices take you to a whole new level where you will be saturating gratitude into every cell of your body and mind. You will learn how to use gratitude's magical power to help others, resolve problems, and improve any negative situation or circumstance you may encounter throughout your life. जो लास्ट 6 डेज की प्रैक्टिस है वो एडवांस प्रैक्टिस आती है, जिसमें आप अपने अंदर, लाइक इन डेप्थ, अपने अंदर तक ग्रैटिट्यूड को ले जाते हो. क्योंकि जब 23 डेज तक आप ग्रैटिट्यूड करते हो ना, तो आप ग्रैटिट्यूड पे रहना सीख जाते हैं. जब हम ग्रैटिट्यूड पे रहना सीख जाते हैं, तो हम अब तैयार है कि हम किस तरीके से अपने इनर सेल्फ को ग्रैटिट्यूड में कन्वर्ट करें, ताकि हम चलते फिरते, अब हमें ग्रैटिट्यूड अपने आप को याद नहीं दिलाना पड़ेगा, हम उसको जीने लगेंगे. और एक बार जब हम जीने लगेंगे तो हम थोड़ा सा और, कहते हैं ना, लेवल अप हो जाएंगे ग्रैटिट्यूड को लेके. और इस टाइम पे हम दूसरे लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं. कोई नेगेटिव सिचुएशन हमारी लाइफ में है, हम उसको एनकाउंटर कर सकते हैं इन अ पॉजिटिव वे. तो एक लेवल अप हो जाता है. अब कई बार बोलते हैं कि मैं मैजिक बुक कर रही हूँ, कोई पूछता है कि मैजिक बुक अब क्यों कर रहे हो? क्योंकि कोई ना कोई तो ड्रीम होना चाहिए. अगर आप आज सब लोग यहाँ पे सेशन में हो, तो कोई ना कोई तो आपकी इच्छा होगी जो आप पूरी करना चाहते हो. ठीक है. अब मैजिक बुक जो है, मैं अगर कर रही हूँ तो मैं अपने लिए कर रही हूँ और वो मेरे लिए काम कर रही है. ऐसा नहीं होगा कि मैं मैजिक बुक कर रही हूँ किसी और के लिए. तो ये वो सिंपल वो घड़ा है. जब तक आपका घड़ा नहीं बनेगा ना, आप किसी को दोगे नहीं. तो पहले अपना घड़ा बनना बहुत इंपॉर्टेंट है. अपने आप को अंदर से फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अपने ड्रीम्स और अपने डिजायर्स को पूरा करना बहुत इंपॉर्टेंट है. जब तक मेरा पेट भरा नहीं होगा, मैं दूसरे को क्या खाना खिलाऊं? राइट. तो ये जो प्रैक्टिस जब लेवल अप होता है, हम लेवल अप करने पे जब हम हम थोड़े से सीनियर हो जाते हैं ग्रेटिट्यूड के लेवल में, कि हम किसी की हेल्प कर पाएंगे. तब you don't need to clear your calendar, because each of the practices has been specifically created to fit into your everyday life, whether it's work days, weekends, holidays, or vacations. Gratitude is portable. You can take it wherever you go, and then wherever you go, the magic happens. So, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई कैलेंडर बनाने की जरूरत नहीं होगी कि आपको अपने डेली रूटीन में कोई चेंजेस करने हैं, आपको अपने वर्क में, अपने डेली वर्क में, अपने घर के काम में किसी चीज में कोई चेंज करने की जरूरत होगी. ऐसा कुछ भी नहीं होगा. और ये जो सारी प्रैक्टिसेस हैं, वो इस तरीके से डिजाइन करी गई हैं कि आप अपनी एवरीडे लाइफ में उसको कैसे यूज करोगे. ठीक है. दे आर सेइंग ग्रैटिट्यूड इज पोर्टेबल. मतलब ग्रैटिट्यूड की आप एक चलते फिरते एक आप रिसेंबल कर सकते हो. आप जहां जाओगे, आप वहां पे मैजिक कॉज करोगे इफ यू आर ग्रेटफुल. आप ऑफिस में जाओगे तो आपके ऑफिस में मैजिक होगा. आप घर में जाओगे, घर में मैजिक होगा. आप शॉपिंग पे जाओगे, आपको वहां पे मैजिक आप एक्सपीरियंस करोगे. सो ग्रैटिट्यूड, आप जहाँ पे भी, आप वेकेशन पे जा रहे हो, आपकी वेकेशन शायद और ज्यादा अच्छी बन जाए, आपको और अच्छी कुछ मिल जाए. इट्स लाइक यू नेवर नो मैजिक कैसे भी किस रूप में भी आ सकता है. सो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस आप कभी भी कहीं पे भी कर सकते हैं. If you miss a day, you will most likely lose the momentum of what you have done. To ensure that you don't reduce the magic, if you miss a day, count back 3 days and repeat the practices again from there.
सो डेली प्रैक्टिस इज द की। मिस करना जहां तक हो सके ना करें, बट वो क्लियरली बोल रही है बुक में कि अगर आप मिक्स करते हैं देन चांसेस हाई कि आपने अभी तक जो, अगर 10 दिन से कर रहे हो और 11th डे पे आपने ब्रेक करा, तो जो 10 दिन से आपने मैजिक अपने ग्रेटिट्यूड इकट्ठा किया है वो मोमेंटम स्लो हो सकता है। तो यू हैव टू गो बैक 3 days और फिर वहां से प्रैक्टिस करनी दोबारा शुरू करनी पड़ेगी आप। ठीक है। सो हम लोग इतना चैलेंज क्यों लेंगे, और हम लोग इतना मेहनत, हम लोग मेहनत कमाइयां करने में करेंगे ना, तो हम लोग कोई भी दिन मिस नहीं करेंगे। Some practices are designed for the morning and others are designed to do throughout the day. So read each day's practice first thing in the morning. Some practices will need to be read the night before because they begin when you wake, and I will tell you when to do this. You might want to read the next day's practice every night before you go to sleep in order to be prepared. If you do, make sure that make sure to reread the practice again in the morning. सो वो बोल रहे हैं कि प्रैक्टिसेस जो है, कुछ प्रैक्टिसेस मॉर्निंग की होंगी, कुछ प्रैक्टिसेस होगी जो पूरे दिन में आपको करनी है। सो आप जब मॉर्निंग में उठते हैं तो उस दिन की प्रैक्टिस को आप एक बार रीड कर ले कि क्या होगा उसमें। और कुछ प्रैक्टिसेस एक रात पहले पढ़ने की होती हैं। सो बुक में हमें मेंशन कर दिया जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा कि हमें वो प्रैक्टिस कब एक दिन पहले पढ़नी है। उसके लिए अगर हमें कोई रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तो वो भी हमें बुक पहले बता देगी कि कल ये चैप्टर है और इसके लिए ये प्रिपरेशन करके रखनी है। सो दे विल मेक श्योर दैट वी आर प्रिपेयर्ड। If you don't want to follow the magical practices consecutively, you can also use them in other ways. You could choose one magical practice that address an important subject in your life that you want to change or improve, or you could do that practice 3 days in a row or every day for a week, or you could do one magical practice a week or two practices a week. ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हम तो डेली करने वाले हैं। हमारे को तो दिवाली तक कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में जो हम लोग चार सोच रहे हैं हमें तो वो चाहिए, तो ये हमारे लिए नहीं है, हम तो डेली करेंगे। Now, what will happen after 28 days? Once you have completed the 28 magical practices, you can use particular practices to increase the magic where or when you have specific need, such as for health or money, or if you want to receive your dream job, have increased success in your work, or improve relationship. Or to continue the practice of gratitude, you can open this book at random, and whichever practice you open to is one you attracted, so it is the perfect one to do that day. So 28 डेज में हम लोग डेली करेंगे, और उसके बाद आप कोई स्पेसिफिक, आपको कोई आपका रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आपको कोई आपका मेजर ब्रेकडाउन है, आप उस मेजर ब्रेकडाउन से रिलेटेड जो प्रैक्टिसेस हैं आप वो सिलेक्ट करके कंसंट्रेटेड प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको हेल्थ में है तो हेल्थ रिलेटेड जितनी भी प्रैक्टिसेस होंगी वो प्रैक्टिसेस आप लग के करोगे। ठीक है। या आपको अपनी ड्रीम जॉब में कुछ करना है, या फिर आपको अपने करंट वर्क में भी आपको सक्सेस इंक्रीज करनी है, या फिर कोई रिलेशनशिप पे जहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट लाना है, ब्रेक थ्रू क्रॉस करना है, तो जो रिलेशनशिप रिलेटेड प्रैक्टिसेस होंगी वो प्रैक्टिसेस आप लोगे, और फिर आप वो कंटिन्यूसली उसको लंबा तक करोगे। ठीक है। या फिर अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, तो आप कभी भी वो बुक की कोई भी प्रैक्टिस ओपन करो, जो भी प्रैक्टिस ओपन होगी वो आपने अट्रैक्ट करी होगी उस दिन के लिए, और वो दैट इज द परफेक्ट प्रैक्टिस टू डू ऑन दैट पर्टिकुलर डे। ठीक है। ये सारी वैसे जब बुक एंड होगी तो वी विल बी डिस्कसिंग दिस इन लेंथ ऑल्सो कि आगे प्रैक्टिस कैसे करते नहीं होगी है। At the end of 28 magical practices, are also recommendations of practices that you can use in combination, which will accelerate the magic in specific areas of your life. So, अब जैसे रिलेशनशिप है तो कौन कौन सी प्रैक्टिस करनी है, कौन से डे की प्रैक्टिस करनी है, तो बुक हमारे को एंड में पूरी तरीके से गाइड करेगी। कैन यू ओवरडू ग्रैटिट्यूड? नेवर। सो अगर कोई कहे कि अब भाई मैं तो रोज ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ, बहुत हो गया, अब तो मैंने बहुत कर लिया, सो वो बहुत कभी नहीं आता, वो बहुत कभी नहीं होता। सो यू कैन नेवर डू ओवर डू ग्रैटिट्यूड। आप जितना करो उतना कम है। क्यों? हम लोगों ने जितना पाया है अभी तक, हमारी जो भी एज होगी, जितने भी हमारे दिन हमने पास किए, जितने भी सेकंड्स हमने अभी तक किए हैं, और उसमें जितना हमने आज तक हमें मिला है,
उसके सामने हम कितना भी ग्रेटिट्यूड करें वो कम है। कैन योर लाइफ बिकम टू मैजिकल? हार्डली। इतना मैजिकल हो जाए उसके लिए वो इतना इतना इजीली पॉसिबल नहीं है। Use the practices over and over so that gratitude seeps into your consciousness and become the second nature of you. So हमें कितनी प्रैक्टिस करनी है? हमें उतनी प्रैक्टिस बार बार करनी है, उतनी प्रैक्टिस बार बार करनी है कि ग्रैटिट्यूड मेरा सेकंड नेचर बन जाए। मेरे मुंह से निकले तो थैंक यू ही निकले, कंप्लेन नहीं निकले। जिस दिन ये होना शुरू हो गया उस दिन मैंने ग्रैटिट्यूड करना सीखा, तभी भी करना सीखा। हमें इतना ग्रैटिट्यूड करना है। After 28 days, you will have rewired your brain and implanted gratitude in your subconscious mind, where it is automatically the first thing that comes in your mind in any situation. The magic you experience will be your inspiration, because as you incorporate gratitude in your days, there will be nothing sort of spectacular. सो ये जो 28 डेज है इसमें हम लोग अपनी ब्रेन की थोड़ी सी रीवायरिंग करेंगे। हम थोड़ा सा अपना माइंडसेट जो है, जो अभी माइंडसेट हमारा कंप्लेनिंग है, हमें हम हर छोटी छोटी चीज में हमें कंप्लेन दिखाई देती है। सब्जी में नमक कम हो गया तो वो नमक हमें दिखाई देगा ही देगा। हमें सब्जी बाकी कैसे अच्छी बनी है वो हमारा ध्यान वहां नहीं जाएगा। नमक कम पड़ गया हमारा उस पर ध्यान जाएगा ही जाएगा। तो ये जो हमारा कंप्लेनिंग माइंडसेट है, इस माइंडसेट को चेंज करने में हमें हेल्प करेगा ये प्रैक्टिस। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ग्रैटिट्यूड इम्प्लांट करने में हेल्प करेगा। और वो ओवर द पीरियड जब हम ग्रैटिट्यूड में थोड़ा सा और प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो हम हमारे सामने फिर कोई भी सिचुएशन आए, चाहे वो पॉजिटिव आए चाहे वो चैलेंजिंग आए चाहे कैसे भी आए, हमारा माइंड सबसे पहले ढूंढेगा कि उस नेगेटिव सिचुएशन में भी क्या मेरे पास है जिसके लिए मैं ग्रैटिट्यूड दे सकती हूँ। ठीक है। और ये जब होगा तब हम लोग मैजिक जो एक्सपीरियंस करने वाले हैं वो वो स्पेक्टाकुलर होने वाला है, क्योंकि उस टाइम पे हम हर रोज मैजिक एक्सपीरियंस कर रहे हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, पेन पेपर जिसके पास है लेके रखना। व्हाट आर योर ड्रीम्स? आप सबके ड्रीम्स होंगे, यस नो? थोड़ा सा है ड्रीम्स, सबके हैं। मनीषा जी के हैं, रितु जी के हैं, बाकी सब तो मेरे को दिख ही नहीं रहे हैं। एवरीवन हैज अ ड्रीम, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे जैसे हो, कोई बताए ना बताए ड्रीम सबके पास, सबके होते हैं। Many of the magical practices are designed to help you achieve your dreams. Therefore, you need to get clear about what you really want. अब क्योंकि आप प्रैक्टिस करने जा रहे हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर काम करने जा रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन पे काम करने जा रहे हो, तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। अब मैं अगर बोलूं कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को एक गाड़ी चाहिए, ठीक है, तो गाड़ी तो नैनो भी आ जाएगी। मैंने क्लियरली तो बताया ही नहीं, मैंने क्लियरली तो सोचा ही नहीं कि मुझे कौन सी गाड़ी चाहिए। मुझे वेन्यू चाहिए, मुझे BMW चाहिए कि मुझे फरारी चाहिए। तो मेरे थॉट्स में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। मुझे क्या चाहिए? आप ऐसा समझो कि आप जब रेस्टोरेंट में जाते हो और आपने कुछ ऑर्डर करना है, खाना ऑर्डर करना है, आप कहोगे भैया खाना ले आओ, ठीक है, मैं वेजिटेरियन हूँ, उसने सामने से नॉन वेज ला के रख दिया, फिर क्या कहोगे आप? मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं तो नॉन वेज खाती नहीं हूँ, तो वेटर कहेगा ना आपने बताया था मेरे को। फिर मैंने बोली अच्छा वेजिटेरियन खाना लाओ, उसने साउथ इंडियन ला के रख दिया, मुझे तो पंजाबी खाना था, मुझे तो छोले भटूरे खाने थे, तो वो कहेगा आपने बताया मेरे को। और जब मैं स्पेसिफाई करूंगी भैया छोले भटूरे चाहिए, उसमें गाजर का अचार अलग से देना, और जब वो मेरे पास प्लेट आएगी तब वो मेरे मन का खाना होगा क्योंकि मैंने ऑर्डर ढंग से प्लेस किया है। सो आपका ऑर्डर रेडी होना चाहिए, आपके ड्रीम्स क्लियरली रिटर्न होने चाहिए, मेंशन होने चाहिए कि आपको क्या चाहिए। तो आज का असाइनमेंट है आपका कि आज आप सोचें कैसे करें, आपको क्या चाहिए। और ये मत बोलना कि मेरा तो कोई ड्रीम ही नहीं है। तो अगर कोई ड्रीम ही नहीं है तो फिर तो आ, आपकी लाइफ में एंथुजियाज्म कहाँ से लाओगे, एक्साइटमेंट कहाँ से आएगी लाइफ? ड्रीम्स होने बहुत जरूरी है।
और ड्रीम ड्रीम कोई ये नहीं होता कि मैं लालच हूँ, नहीं। ड्रीम एक मोटिवेशन होता है आज सुबह उठने के लिए। हर सुबह उठने का एक ड्रीम, एक मोटिवेशन हो। So sit down with a computer or pen and paper and make a list of what you really want in every area of your life. Think through every detail of what you want to be, do, or have in your life, in your relationships, career, finance, health, and every area that is important to you. You can be as specific and detailed as you like, but remember your job is to simply the list to list what you want, not how you are going to get what you want. The how will be done for you when gratitude works in its magic. So, आज हम लेंगे पेन पेपर रखना और आज हमने हर चीज लिखनी है। हर चीज मीन्स हर चीज। और कौन कौन से एरिया में लिखनी है? हमने रिलेशनशिप के एरिया में लिखनी है। रिलेशनशिप में हम अपने अपने पार्टनर के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने इन लॉज के साथ, अपने जॉब में हमारे कलीग्स के साथ हमारे रिलेशंस, हमने हर रिलेशनशिप में जो भी हमारे ड्रीम्स हैं, जो भी हम सोच सकते हैं, वो हम लिखेंगे। करियर में, फाइनेंस में, अगर मुझे बैंक बैलेंस चाहिए तो मुझे पता होना चाहिए मेरे को मेरी एफडी कितने की चाहिए, मेरा शेयर मार्केट का स्टॉक कितने का होना चाहिए, मेरे पास क्या होनी चाहिए। मेरे को ज्वेलरी लिखनी है तो हाँ मेरे पास इतनी ज्वेलरी होनी चाहिए, अगर ज्वेलरी मेरा ड्रीम। सी, खाली लिखने के लिए नहीं लिखना है। अगर वो आपकी ड्रीम है, अगर वो आपकी डिजायर है, तब लिखो। खाली लिखने के लिए नहीं। आपका वो ड्रीम होना चाहिए, आपके अंदर से वो इच्छा होनी चाहिए वो चीज को पाने के लिए। आपकी हेल्थ के लिए, आप आपका हेल्थ के लिए माइंड भी, कि मैं इतनी हेल्दी हो जाऊं कि मैं ट्रैकिंग कर पाऊं, या मैं इतनी हेल्दी हो जाऊं कि मैं 1 घंटा डांस करना चाहती हूँ तो मैं डांस कर पाऊं। क्या चाहते हो आप? ठीक है। आपको कोई चैलेंज है, आपको कोई ब्रेक डाउन है किसी हेल्थ में, तो आप अपना ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में इतना चाहती हूँ वो लिखो। मेरा ये मेरा एरिया है और मुझे उसमें, मेरा जब मैं टेस्ट कराऊं तो मेरा ये फिगर आना चाहिए। मेरा वेट है तो मेरा आइडियल वेट ये होना चाहिए। तो आपको जो भी चाहिए, पर वो आपका ड्रीम होना चाहिए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंस रखना चाहिए। और ये आपका ड्रीम होना चाहिए, ना आपके बच्चों का, ना आपके पार्टनर का, ना है आपके सिबलिंग्स का, ना किसी और। ये आपके ड्रीम्स होने चाहिए। और हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ड्रीम्स, हमें क्या चाहिए, हमें ये पता करना है। वो पूरा कैसे होगा, हमें उस पर दिमाग नहीं लगाना। वो कैसे पूरा होगा ये यूनिवर्स का काम है। तो आप यूनिवर्स को नहीं बताना कि आपको कैसे पूरा करना है, क्योंकि अगर हमें पता होता कि ये कैसे पूरा होगा तो अभी तक हो गया होता। अगर हम इतने समझदार होते तो अभी तक हम पूरा कर चुके होते। अब हम अभी तक पूरा नहीं कर पाए ना, तभी वो आज तक ड्रीम है, तभी वो अभी तक रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो अब सरेंडर टू द यूनिवर्स, बस बताओ यूनिवर्स को कि मुझे ये चाहिए, अब वो कैसे पूरा होगा लेट यूनिवर्स डिसाइड। ओनली कहते हैं, ओनली अलाउ, डोंट हाउ। हाउ मत बताओ, खाली क्या उनको भगवान जी को करने दो। भगवान जी मुझे ये चाहिए, बस दैट्स इट। वो कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, नहीं आएगा, वो आपका काम। और यही तो मैजिक है ना, कि वो कहाँ से हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। If you want a better job or your dream job, then think about everything you want the job to be. Think about the things that are important to you, such as the type of work you want to do, how you want to feel in your job, the type of company you want to work for, the kind of people you want to work with, the hours you want to work, where you want your job to be, and the salary you want to receive. Get very clear about what the job is, what you want in the job by thinking it through thoroughly and writing all the details. So, मुझे जॉब चाहिए, मुझे कौन सी कंपनी में चाहिए, मेरा उसमें रोल क्या होना चाहिए, मेरा मैनेजरियल रोल होगा कि मेरा बैकएंड होगा, मैं अकाउंट्स हैंडल करने वाली हूँ कि मैं कस्टमर हैंडल करने वाली हूँ, मैं मार्केटिंग देखने वाली हूँ कि मैं डिजिटल देखने वाली हूँ। जो जो मेरे को करना है मैं वो लिखूंगी। मैं अपनी उस जॉब में बहुत एक्साइटेड रहना चाहती हूँ कि सुबह जब मैं जाऊं, मैं मेरा वेलकम ही एकदम बढ़िया ब्राइट गुड मॉर्निंग से हो। मेरे जो कलीग्स हैं वो मेरे को बहुत अच्छे से बात करें, बहुत सपोर्टिव हो मेरे। मेरा टेबल ऐसा हो, मेरे टेबल पे एक डेस्क पे मेरा वो डेस्कटॉप भी होना चाहिए, एक स्लीक सा होना चाहिए, पेन स्टैंड यहाँ पे होना चाहिए, जो जो चाहिए राइट इट डाउन। सो आपको ऑर्डर प्लेस करना आना चाहिए, सबसे पहला है। क्योंकि लोग बहुत कर लेते हैं बट फिर एंड में कहते हैं कि हमारी ड्रीम्स पूरे नहीं हुए, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता ड्रीम्स में क्या चाहिए। फिर जो भी आ जाता है फिर वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
सो एंड आई थिंक हम सब लोग स्मार्ट लोग हैं, तो हमें पता होना चाहिए। हमें तो यही चाहिए भाई, हम इससे कम तो लेंगे ही नहीं। तो हमें तो भगवान जी को बताना, भगवान जी ये है मेरा ड्रीम और यही पूरा करना है आपको। If you want money to educate your children, work out the details for their education, including which school you want your children to attend, the cost of the school fees, books, food, clothing, transportation, so that you exactly know how much money you will need. अब फॉर एग्जाम्पल आपको बच्चों को अभी आपने हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड भेजना है, आपका टारगेट ये है कि मेरे को अपने बच्चे को अब्रॉड में पढ़ाना है, ये मेरी डिजायर है। तो मुझे पता होना चाहिए मैं कौन सी कंट्री में भेजने वाली हूँ, वहां की फीस क्या होगी, वहां पे रहने का खर्चा क्या होगा, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन क्या होगी, सब कुछ मिला के लगभग भैया 30 लाख रुपया लगेगा। तो अब मुझे पता है मुझे 30 लाख रुपीज चाहिए, और क्यों चाहिए कि ये रीजन है। तो 30 लाख का पूरा हिसाब मेरे पास है कि 30 लाख मुझे क्यों चाहिए। अगर आपके हिसाब में 25 लाख आ रहा है तो आपका हिसाब, आपका जो ड्रीम है वो फिर 25 का होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप जब जैसे आपके बच्चे आपसे पैसे मांगते हैं 50 रुपीज दे दो, तो आप पूछते हो ना क्यों चाहिए 50 रुपीज। तो आप जब ड्रीम में लिखोगे कि मुझे इतना पैसा चाहिए, तो यूनिवर्स विल आस्क यू व्हाई डू यू नीड द मनी, एंड यू शुड बी हैविंग अ क्लियर कट आइडिया कि आपको मनी क्यों चाहिए। वो ये नहीं पूछेंगे कि क्यों करना है, वो सीधा पूछेंगे क्यों चाहिए। वो उनको लगेगा हाँ ये सच्ची में इसका ड्रीम है, चलो पूरा कर दो, फिर कभी भी वो तथास्तु हो जाएगा। ठीक है, if you want to travel, then write down the details of the countries you want to visit, how long you want to travel for, what you want to see and do, where you want to stay, and the means by which you want to travel. सो आपने जाना है, आपने स्विट्जरलैंड जाना है, तो स्विट्जरलैंड की एयर टिकट्स कितने की आएगी, आप कितने लोग जाने वाले हो, टोटल फ्लाइट का खर्चा कितने का होगा, वहां पे स्टे का कितने होगा, स्विट्जरलैंड में आपने कौन कौन सी जगह देखनी है, वहां पे आपको कुछ तरीके के कपड़े पहनने हैं, वो कपड़े खरीदोगे तो वो कितने का खर्चा होगा, सब कुछ लिखो। और सब कुछ का टोटल मार के रखो, ये मेरा ड्रीम है, ये मुझे करना है, और इसका टोटल खर्चा ये है। If you want a perfect partner, then write down every detail of the characteristics you want that person to have. If you want to improve the relationship, write down the relationship you want to improve and what you want them to be like. So, आप सिंगल हैं, आपने पार्टनर चूज करना है, तो पार्टनर की सॉरी क्वालिटी सबको पता होना चाहिए। और अगर आप करंट रिलेशनशिप में चैलेंज है, ब्रेक डाउन है, और आप अपने करंट पार्टनर के साथ के रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो लिस्ट डाउन कौन कौन सी क्वालिटीज आप चाहते हो जो आपके पार्टनर में आए, या वो पार्टनर आपके साथ कैसे बिहेव करे, वॉट एवर। If you want more health or an improved bodily condition, be specific about what ways you want to improve your health or body. If you want a dream home, then list every detail of what you want the home to be, the room by room. If there are specific material things you want, like car, clothes, or appliances, write them down. अब फॉर एग्जाम्पल आपको घर नया घर खरीदना है, तो वो घर कहाँ पे आप चाहते हो, कौन से एरिया में चाहते हो, अपार्टमेंट्स में चाहते हो, फ्लैट में चाहते हो, खुद का घर चाहते हो, विला चाहते हो, कितने रूम होने चाहिए वहां पे, ड्राइंग रूम कितना होना चाहिए, पार्किंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, गार्डन चाहिए कि नहीं चाहिए, मतलब सब कुछ। अगर और डिटेल में जा सकते हो तो कर्टन का कलर भी कौन सा आएगा और सोफे का कलर कौन सा आएगा वो भी। कितना आप अभी जब काम करोगे ना, आपको बहुत मजा आने वाला है इसको, ड्रीम को बनाने में और ड्रीम को लिखने में ना। कई बारी तो लगता है कि हम लोग वो जी लिए, बहुत मजा आता है ये काम करने में। If you want to achieve something such as passing an exam, getting a degree, a goal in sports, succeeding as a musician, doctor, writer, actor, scientist, or business person, or whatever it is you would like to achieve, write it down and be as specific as possible. So आपको जो भी करना है, आपने एग्जाम क्लियर करना है, टेस्ट क्लियर करना है, like whatever you want to do, write it down specifically. What are your desires? I would strongly urge you to find the time to maintain a list of your dreams throughout your life. Write down the little things, the big things of what you want this moment, this month, or this year. As you think of more things, add them into the list, and as you receive things, cross them off the list. An easy way to do the list is what you want is to divide them into categories of एक अलग से एक नोटबुक आप बना सकते हो जस्ट अपने ड्रीम्स को लेके, और उसमें पेजेस डिवाइड कर लो इन कैटेगरीज में, और उसमें लिखते जाओ, जो ड्रीम पूरा हो जाए उसके आगे टिक कर दो,
और उसके जो जो नए ड्रीम्स आते जा रहे हैं उसमें ऐड करते जाओ। आप जब 1 साल के बाद वो बुक खोलोगे ना, आपको मजा आएगा देख के कि कितने सारे आप टिक कर चुके हो। वो एक अलग लेवल का ही आपको मजा आएगा। सो यू कैन हैव योर ड्रीम्स इनटू द कैटेगरीज ऑफ हेल्थ एंड बॉडी, career and work, money, relationships, personal desires, material things, and then just add the things you want in each category. When you get clear about the things you want, you are giving a definite direction to the way you want gratitude magical power to change your life. And you are ready to begin the most exciting and thrilling adventure you have been on. So, ये एक तरीके का जब हम ये पूरा चीज क्लियर कर लेते हैं तो अब हम क्लियर है कि जो हम ये सारे ग्रैटिट्यूड की पावर कलेक्ट करने वाले हैं, हमें वो किस जगह लगानी है। और हम बहुत समझदार हैं, हम बहुत वाइज हैं, और हम लोगों को पता है कि हमारे को 28 डेज में मैजिक कॉज करना है। तो हम अपनी पावर को वेस्ट नहीं करेंगे कहीं और लगाने में। सो हम अपनी पावर को हमें जो चाहिए एग्जैक्टली वहीं पे लगाएंगे और अपने लाइफ में रिजल्ट्स कॉज करेंगे, मैजिक कॉज। ठीक है? यस, दिस इज टिल टुडे, एंड फ्रॉम टुमारो we will be starting the practices of magic. Any query, anything which you want me to clear again, or anything, let me know. वीडियोस ऑन कर लो यार। एनीथिंग यू वांट मी टू क्लियर? सब क्लियर है? समझ हाँ में जी। आया? हाँ जी मैम। तो आज ड्रीम लिस्ट बनाएंगे, सोच के जो भी छोटा मोटा कुछ भी, एक ये ड्रेस लेनी है वहां से लेके एक बंगलो लेना है वहां तक, हेल्थ से लेके रिलेशनशिप तक, जो जो चाहिए वो हम राइट डाउन करेंगे। अभी हम लैंग्वेजेस पे नहीं जा रहे कि हम कौन सी लैंग्वेज यूज करने वाले हैं लिखने के लिए, बट हम बस लिखेंगे जो हमारी डिजायर्स है। ठीक है? और अब उसके ऊपर काम कैसे करना है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है? सो दिस वॉज फॉर टुडे। और असाइनमेंट वैसे आ जाएगा, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, अपने आज का असाइनमेंट बस पूरा दिन आज अपने सपने लिखने हैं, सपने सोचने हैं, सपनों को बुनना है और सपनों को लिखना है। ठीक है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू निधि। सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप थोड़ा सा मैं समझा पाई होंगी। एंड जो पुराने प्रैक्टिशनर्स हैं, अगर लगता है कि मैं कहीं ऊपर नीचे मिस्टेक कर देती हूँ, देन आई एम सॉरी, प्लीज एक्सेप्ट मी। मैम आपने बहुत अच्छा करवाया, सॉरी मत बोलिए प्लीज। Thank you so much. Thank you. Okay, then see you tomorrow now. And thank you, everyone. Have a तो very nice. थैंक यू मैम। Thank you. Thank you. Thank you.